हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई बहुत दिन से लेक्चर आ नहीं पाया था। आज हम वापस से अपने लेक्चर के साथ आए हैं और हम पढ़ रहे थे भाई गैसियस स्टेट, जिसके हमारे 7 लेक्चर हम पढ़ चुके थे। भाई गैसियस स्टेट में 7 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अगले इसके बाद वाले लेक्चर्स यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 8 के साथ। 7 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 8 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं गैसेस स्टेट में हम क्या पढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले जान लो, क्योंकि बहुत दिन बाद लेक्चर आया तो हो सकता है कुछ लोग तो भूल ही गए हो कि क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे। तो भाई केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये बीएससी 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर का नाम है और इसमें हमारे पास ये 8 यूनिट हमारे हैं, है ना। केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ चुके थे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके थे, फेज इक्विलिब्रियम पढ़ चुके थे। गैसियस स्टेट को इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, लिक्विड स्टेट इसके बाद पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं और लास्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी बाकी है। और सर मैं आपको बता दूं गैसेस स्टेट को कवर करने के बाद, क्योंकि आपके अब एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो एग्जाम स्टार्ट होने वाले तो जाहिर सी बात है सर एग्जाम की प्रिपरेशंस भी करनी है। तो चैनल पर पहले से 1-2 PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करा रखा, आप वहाँ पर चले जाइए। बाकी हम अभी बहुत जल्दी इस यूनिट के बाद, और इस यूनिट के बाद नहीं तो इसके साथ हम जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप वो सीरीज भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि वैसे भी बहुत सारा टाइम हमारा जा चुका है। तो आज के लेक्चर में इससे पहले एक चीज़ और जान लो भाई कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये तो जान लें, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो फिर कैसे थोड़ा सा फ्लो नहीं बनेगा ना। ठीक है, चलो हम आपको बताते चलते हैं क्या क्या जान चुके हैं। देखिए भाई सबसे पहले लेक्चर में हमने पहले तो क्या जाना था, उसमें आपका जो गैसेस स्टेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उसका अपना सिलेबस क्या वो जाना था। फिर हमने जाना था मैटर क्या होता है, फिर गैसेस स्टेट क्या होती है, उसके बारे में सारी चीज़ें जानी। फिर हमने गैस के लॉ पढ़े थे, कौन कौन से लॉ सर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर इनको हमने बहुत डिटेल से देख लिया था, तो ये सारे लॉ हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद फिर हमने जाना था, क्या जाना था भाई, हाँ इसके बाद हमने पढ़ा था फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा था, फिर उसका टोटल डेरिवेशन किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन कैसे कैसे किया था, और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया था। ये क्या आ गया था भाई, फाइनली हमारे पास आंसर PV इज इक्वल टू 1/3 mn/VRMS², है ना। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था भाई, इसके बाद हमने फिर डेरिवेशंस ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन हमने निकाली थी, इसके बेस पर हमने वॉल्स लॉ ड्राइव किया, चार्ल्स लॉ ड्राइव किया, एवोगाड्रोस लॉ ड्राइव किया और फिर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ड्राइव किया। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब मैं आपको टोटल चीजें बता दूं, एक बार सुन लीजिए भाई। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी गैसेस के बारे में, वो जितने भी लॉ हमने पढ़े थे, जितने भी रूल्स रेगुलेशन हमने पढ़े हैं, वो सब हमारे पास एक आइडियल गैस के लिए होते हैं। आप कहेंगे सर आइडियल गैस कौन सी होती है, क्या ऐसी भी गैस है जो आइडियल नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं भाई ऐसी कोई गैस है नहीं जो आइडियल होती है। एक्चुअल में ये एक हमारा अजम्पशन होता है कि ये आइडियल है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने आसपास की सारी गैसों को देखूं, मैं हाइड्रोजन को देखता हूँ, नाइट्रोजन को देखता हूँ, ऑक्सीजन को देखता हूँ, CH4 को देखता हूँ, मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को देखूं, किसी भी गैस को ले लूँ, ये गैस हमारी आइडियल गैस नहीं है। ये आइडियल गैस बन सकती है लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। जो हमारे पास नॉर्मल हमारे अराउंड जितनी भी गैस हैं, हम उन गैसों को बोलते हैं रियल गैस। ये एक्चुअल में रियल गैस है। अब ये रियल गैस हमारे आइडियल गैस के कंपैरेटिवली, आइडियल गैस तो होती नहीं है, आइडियल गैस तक कुछ ना कुछ डेविएशन दिखाती हैं। तो वो क्या डेविएशन होता है, क्यों दिखाती है, वो सारी चीज के बारे में आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। भाई हो सकता है इन पर प्रेशर का इफेक्ट हो सकता है इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट हो। क्या होता है प्रेशर का इफेक्ट, क्या होता है टेम्परेचर का इफेक्ट, या फिर आइडियल और नॉन आइडियल हम बोल सकते हैं, या फिर रियल गैस बोल सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। पहले वर्ड तो हमने समझ लिया, और वो वर्ड हमारे पास ये है कि सर अगर हम बात करें आइडियल गैस और रियल गैस दोनों में अंतर होता है। तो रियल गैस क्या करती है, आइडियल बिहेवियर से, जैसे हमने पढ़ा कि गैसें ऐसा करती हैं, वैसे वैसा करती हैं, गैसें वैसा करती हैं, हमने बहुत सारे लॉ पढ़े ना, ये आइडियल लॉ है सारे के सारे। अब इन आइडियल लॉ के कंपैरेटिवली जो हमारे रियल गैस हैं वो वैसा ना करके कुछ ना कुछ डिफरेंस भी दिखाती हैं। उस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। तो वो डेविएशन क्या होता है वो हम जान लेते हैं।
क्योंकि आपको थ्योरी की जरूरत है, तो हमने थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पर लिख रखी है। देखिए क्या लिखा भाई, वी नो आइडियल गैस इज द वन विच ओबेज द गैस लॉस। भाई देखो हम जानते हैं आइडियल गैस जो होती है वो होती है जो गैस लॉ को ओबे करती है, गैस लॉ का पालन करती है, हम उनको क्या करते हैं आइडियल गैस कहते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि PV इक्वल टू nRT एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आइडियल गैस क्या होती है भाई, हमको पता है आइडियल गैस वो होती है जो सभी के सभी गैस लॉ को फॉलो करती हैं और जो PV इक्वल टू nRT इस इक्वेशन को भी हर टेम्परेचर पर, चाहे वो टेम्परेचर कम हो चाहे वो टेम्परेचर ज्यादा हो, या हर प्रेशर पर, चाहे वो प्रेशर कम हो या प्रेशर ज्यादा हो, यानी कि हर टेम्परेचर और प्रेशर पर PV इक्वल टू RT या PV इक्वल टू nRT को फॉलो करती हैं और सारे के सारे गैस लॉ को फॉलो करती हैं, हम उनको आइडियल गैस कहते हैं। सर ये तो हमें बात पता थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करते हैं आगे, बट नो गैस इज आइडियल, इस पॉइंट को ध्यान देना आपको, लेकिन ऐसी कोई गैस है नहीं जो आइडियल है। नो गैस इज आइडियल, ऑलमोस्ट ऑल गैसेस शो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रत्येक गैस होती है वो कुछ ना कुछ डेविएशन दिखाती है आइडियल गैस बिहेवियर से। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं भाई, इसके बाद क्या बात करना है, देखिए रियल गैसेस ओबे दिस इक्वेशन ओनली अप्रॉक्सीमेटली अंडर कंडीशंस ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देखिए सुनिए भाई, अगर रियल गैस की बात करें, नॉर्मल जो गैसेस होते हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। आइडियल गैस कहते हैं भाई इनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। अब अट्रैक्शन फोर्स है तो अगर मुझे अट्रैक्शन फोर्स कम करना हो गैसेस के बीच, क्या करना पड़ेगा, सर मैं टेम्परेचर को ज़्यादा कर दूंगा, मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, और टेम्परेचर को मैं बढ़ाता जाऊंगा, गैस दूर जाती जाएंगी, दूर जाएंगी तो भाई प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ वहां से प्रेशर को हटा दूंगा, मतलब प्रेशर कम कर दो और टेम्परेचर को बढ़ा दो। तो हम क्या करें भाई, प्रेशर कम कर दो लो प्रेशर, पर टेम्परेचर को बढ़ा दो हाई टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर को लो कर रखते हो और टेम्परेचर को हाई रखते हो, तब जाकर हमारे पास जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेंगी। तो आपको याद रखना है रियल गैस हमारे आइडियल गैस की तरह व्यवहार कब करेंगी, जब हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दें और प्रेशर को बहुत कम कर दें। तो उस केस में हमारे पास प्रत्येक जो रियल गैस है वो अप्रोक्सीमेटली कहां पर क्या काम करेगी, वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार करने लगेगी। अगला पॉइंट क्या कहता है, हायर द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, लोअर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर दूं, तो ग्रेटर द डेविएशन, तो भाई उसमें डेविएशन तो होगा ना, फिर आइडियल बिहेवियर से उसका डेविएशन बहुत ज्यादा होगा, फिर इसके बराबर रहेगा नहीं, बहुत ज्यादा डेविएशन रहेगा। तो कहने का मतलब है अगर किसी भी रियल गैस को मैं आइडियली देखना है, आइडियल गैस की तरह व्यवहार कब करेगी, तो आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा और प्रेशर बहुत कम लेना पड़ेगा। ओके सर, ये रही बात हमारे पास रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के। हम बात करें कब रियल गैस हमारे आइडियल गैस की तरह व्यवहार करने लगेगी। अब हम एक काम करते हैं, सर कोई भी गैस है कितना आइडियल गैस की तरह व्यवहार कर रही है कितना नहीं कर रही है, तो उसका ना कोई तो मापदंड होगा ना, हम किससे पहचानेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उसके लिए हमारे पास होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हमने लिख रखा है, क्या लिखा है भाई, हमने लिखा है सर द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज डिनोटेड बाय जेड। सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है ना, इसको निकालने का ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जेड को हमें निकालना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आपको निकालना है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो आपको प्रेशर इनटू वॉल्यूम लेना है किसी भी रियल गैस का, किसी भी रियल गैस का, जिसका आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है, उसका रियल गैस का प्रेशर इनटू वॉल्यूम ले लो, उसका प्रेशर कितना उसका वॉल्यूम कितना उसका मल्टीप्लिकेशन ले लो, डिवाइड बाई प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। किसी भी आइडियल गैस के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम का आप प्रोडक्ट ले लीजिए, इन दोनों को जब आप इन दोनों का रेशियो आप देखोगे तो उस रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं फॉर आइडियल गैस, यही लिख लो फॉर आइडियल गैस, क्या होता है भाई आइडियल गैस के लिए, सर आइडियल गैस के लिए तो PV इक्वल टू nRT होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। हम जानते हैं कि फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT होता है, और PV इक्वल टू nRT होता है तो जेड क्या हो जाएगा भाई, जेड हो जाएगा PV ऑफ और रियल,
डिवाइड बाई पीवी जो होता है आइडियल गैस के लिए किसके बराबर होता है, एनआरटी के, तो ये हो जाएगा एनआरटी। सर ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, और दूसरा ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का हो जाएगा। सर यहाँ पर ना जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जरा ये बताना। सर यहाँ पर अगर मैं बात करूं जेड की वैल्यू की, तो जेड इक्वल टू 1 भी आ सकता है आंसर, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, जेड की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है। सर ये तीनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर जेड इक्वल टू 1 आ रहा है, जेड इक्वल टू क्या आ रहा है 1, इसका मतलब है ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी, और ये दोनों की वैल्यू बराबर, तो उस केस में जो रियल गैस होती है, वो रियल गैस जो होती है वो आइडियली बिहेव करती है। मतलब यहां पर बोलेंगे कि जेड इक्वल टू 1 जो होता है वो आइडियल गैस के लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है। लेकिन अगर जेड की वैल्यू 1 से तो ज्यादा है या कम है लेकिन 1 नहीं है, तो वो हमारे पास एक्चुअली किसके लिए होता है, रियल गैस के लिए होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू। आपको इतना ध्यान रखना है। तो फॉर आइडियल गैस जेड इक्वल टू 1, फॉर रियल गैस जेड मे बी ग्रेटर देन 1 और मे बी लेस देन 1। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा यहां पर हम आगे बात करते हैं भाई डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। तो हमें जैसे एग्जाम पेपर में पूछा जाता है सर हमको ना आइडियल और रियल गैस के बीच में डिफरेंस बता देते हो, तो हम एक काम करते हैं, इधर हम लिख लेते हैं आइडियल गैस, आइडियल गैस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और इधर हम लिख देते हैं रियल गैस। ये हमारे पास आइडियल गैस हो गई, ये हमारे पास रियल गैस हो गई, इन दोनों के डिफरेंस की बात कर ले। छोटे छोटे से पॉइंट कुछ कुछ हमें याद रखने। जैसे पहला पॉइंट, सर आइडियल गैस के लिए ऑलवेज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा, बिल्कुल होगा। बट रियल गैस के लिए अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, विच इज नॉट इक्वल टू 1, सर रियल गैस के लिए कभी भी 1 नहीं होगा। मे बी हम बोल सकते हैं जेड कैन बी ग्रेटर देन 1 और जेड कैन बी लेस देन 1, बट जेड कांट बी इक्वल टू 1। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस, सर अगर हम बात करें आइडियल गैस, फॉलो PV is equal to nRT at all temperature and pressure, लिख देता हूं all temperature and pressure। जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है वो सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर, ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या करता है, PV इक्वल टू nRT को फॉलो करता है। बट रियल गैस कांट फॉलो PV इज इक्वल टू nRT। हम बोल सकते हैं, बट अगर हम कहें भाई फॉलो करेगी तो कब करेगी, फॉलो ओनली एट हाई टेम्परेचर, हम बोले थे हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, और लो प्रेशर पर फॉलो करेगा। दूसरा डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। हम बताए थे ना भाई रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब काम करेगा, जब उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर बहुत कम होगा, बस यही जानना चाहते थे। और अगर हम इसके आगे बात करें तो हम यहाँ पर हाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं भाई, क्या, एट 0 केल्विन, 0 केल्विन, ओके मत समझ लेना इसको, इट मींस 0 केल्विन। अगर आपका क्या है 0 केल्विन है, तो एक बात बताओ, अगर मैं जैसे आइडियल गैस की बात करता हूँ, आइडियल गैस क्या होती है भाई, हम कह सर आइडियल गैस तो ये होती है PV इक्वल टू nRT होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हम कह सर PV इक्वल टू nRT की वैल्यू कितनी रख दो, 0 केल्विन हो गया, तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो हम कहें सर वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल टू 0.P, तो हम बोल सकते हैं सर 0, वॉल्यूम 0 हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो, गैस को ठंडा कर रहे हो, ठीक है, आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, आपने टेम्परेचर कर दिया 0 केल्विन, तो हम कहेंगे सर वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है सर, कोई चीज है वो है तो कुछ ना कुछ तो उसका वॉल्यूम रहेगा ना, टेम्परेचर 0 करने में खत्म कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं खत्म हो सकता। तो बस यहीं पर ये हमारा डिफरेंस बन जाता है कि आइडियल गैस जो होती है एट 0 केल्विन द वॉल्यूम of ideal gas become 0, ये 0 हो जाता है। बट अगर हम बात करें रियल गैस की, एट 0 केल्विन
एट 0 केल्विन वॉल्यूम कांट बी जीरो, कांट बी जीरो। तो भाई वॉल्यूम आपका जीरो नहीं हो सकता। ये है हमारे पास रियल गैस की कहानी और ये है हमारे पास आइडियल गैस की कहानी, है ना। और भी आप और भी लिख सकते हो भाई। अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हर टेम्परेचर पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रह सकता। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि आइडियल गैसेज जो होती हैं सभी गैस लॉ को फॉलो करती हैं, रियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो आप ये सारे पॉइंट्स भी इन दोनों के डिफरेंस में लिख सकते हो। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, ये हो गया। अगला हमारे पास होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन। सर प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है हमारे डेविएशन पर, ये हमें बता दीजिए। तो देखो भाई मैंने एक ग्राफ बना रखा है, जो ग्राफ आपसे क्वेश्चन जिसका भी रिटन एग्जाम्स होता है ना वहां पर एक ग्राफ जरूर पूछा जाता है, और अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो वहां पर। हाँ तो भाई लाइट की थोड़ी सी समस्या हो गई थी, इस वजह से एक्चुअली बोर्ड बंद हो गया था। अभी हम वापस से कंटिन्यू वहीं से करते हैं। तो हम अभी कर रहे थे भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन, मतलब प्रेशर का डेविएशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम अभी एक बात बोले थे आपको, अगर हम कोई भी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी, तो हमने कहा था कि आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए ज्यादा और प्रेशर क्या होना चाहिए कम। तो हम ये बोल सकते हैं अगर कम प्रेशर है तो जाहिर सी बात है कोई भी रियल गैस हो वो किसकी तरह काम करती है, हमारे एक आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती है। और आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है भाई, आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो यहाँ पर क्या है भाई, आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या होगी, जेड की वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली ये जो लाइन है ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए लाइन दिखाई जा रही है। ठीक है, आप ग्राफ में अगर समझोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 1, मतलब ये लाइन आपकी आइडियल बिहेवियर को शो कर रही है। तो जब हमने प्रेशर बहुत कम कर रखा है, ये हमारे पास इधर से इधर जाओगे ना तो प्रेशर बता रहा है, अगर मैंने प्रेशर यहाँ बहुत कम कर रखा है तो उस वक्त सभी गैसें मेरा किसकी तरह काम करनी है, आइडियल गैस की तरह काम कर रही है। पहली बात तो ये आपको जाननी है। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर करने से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरी सारी की सारी जो गैसें हैं वो आइडियल बिहेवियर से बहुत ज़्यादा क्या दिखा रही हैं, डेविएशन दिखा रही हैं। मतलब प्रेशर अगर कम होगा तो वो आइडियली बिहेव करेंगी, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वो आइडियली बिहेव नहीं करेंगी। पहली बात ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात हमारी देखो, पहली बात ये थी कि लो प्रेशर पर आइडियली बिहेव करती है, हाई प्रेशर पर आइडियली बिहेव नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज, अगर हमारे पास मान लीजिए प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ गैसों की अगर मैं देखूं तो जो जेड की वैल्यू ना वो 1 से भी कम है, 1 से भी कम है। इसका रीजन ये होता है कि देखो किस किस की कम है। अगर हम देखूं ये वाला ग्राफ देखो किसका जा रहा है, ये इसमें लिख नहीं रहा, ये फालतू बना दिया, चलो कोई बात नहीं। ये जैसे ये वाला ग्राफ हमारा जा रहा है किसके लिए, CH4 के लिए जा रहा है ना। रेड वाला अगर मैं देखूं O2 के लिए जा रहा है, ब्लू वाला अगर मैं देखूं N2 के लिए जा रहा है। तो आप एक चीज देखोगे, जिन गैसों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, जिन गैसों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसा CO2 हो गया, CH4 हो गया, है ना, या O2 हो गया, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से बहुत जल्दी से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। और जो गैसें जल्दी से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं उनकी जेड की वैल्यू ऑलवेज 1 से कम होती है। आप एक चीज ध्यान रखना, जो गैस है किसी भी टेम्परेचर पर जिनकी जेड की वैल्यू जितनी कम होती है वो आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, और जिनकी जेड की वैल्यू ज्यादा होगी वो आसानी से लिक्विड में चेंज नहीं होंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये वाली लाइन तो बिल्कुल ही मतलब नीचे नहीं जा पा रही है, ये किसकी है, H2। भाई H2 गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता। इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। H2 है ना, या फिर He यानी हीलियम हुआ, इनका काफी लो टेम्परेचर होता है ना, इनको कम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस ग्राफ से केवल आपको इतना समझना है कि लो टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव करती हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनका जो डेविएशन है वो भी बढ़ता जाएगा। बस इतना जानना और कुछ नहीं। अगला हमारे पास था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अभी अभी तो जान रहे थे हम, क्या कहते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो गैस आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने नाइट्रोजन गैस के लिए ले रखा है, ये नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का ग्राफ ले रखा है। नाइट्रोजन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे तो डेविएशन ज़्यादा है, सॉरी 200 केल्विन पे।
500 केल्विन आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उसका डेविएशन और कम हुआ। 1000 आपने केल्विन किया तो उसका डेविएशन और कम हुआ। तो मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसका जो डेविएशन है वो आइडियल गैस वाले की तरफ आ रहा है, मतलब उसका डेविएशन कम होता जा रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जब आप कर दोगे तो ये गैस भी हमारे पास आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेगी। आई होप आपको डेविएशन समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्योंकि डेविएशन समझ में आ गया है तो डेविएशन को हम प्रेशर में भी कन्वर्ट पता कर सकते हैं। भाई प्रेशर में कितना डेविएशन हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। अगर हमारा वॉल्यूम में डेविएशन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। और इन करेक्शन को समझने के बाद हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, यानी अगली क्लास में वॉन डर वॉल इक्वेशन के बारे में, यानी जो रियल गैस इक्वेशन होती है उसे हम वॉन डर वॉल इक्वेशन कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन को हम जान चुके हैं, P = nRT होती है। अब वॉन डर वॉल इक्वेशन यानी कि रियल गैस इक्वेशन के बारे में जानने वाले हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी भाई क्लास, क्योंकि अब तक हम काफ़ी सारे लेट हो चुके थे, किसी वजह की वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे आपका लेक्चर। फिलहाल चलो मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।